नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। बुध महाराज का गोचर तुला राशि में 3 अक्टूबर को। इसमें खास बात ये रहेगी कि इस बार जब बुध महाराज वहां पे होंगे तो जुपिटर की दृष्टि उन पे रहेगी, यानी गुरु की दृष्टि से होगा क्या, ये मैं आपको आपके साइन के हिसाब से, आपके असेंडेंट के हिसाब से बताने वाला हूँ। तो डिटेल में क्या लाभ होने जा रहा है, कितना लाभ होने जा रहा है, किसको लाभ होने जा रहा है। लाभ तो सबको है, लेकिन कहाँ पे और किस तरह से मिलने वाला है, क्योंकि ये गोचर बहुत बड़ा नहीं है। 20-21 दिन का गोचर है और कई बार हमें कोई इवेंट करने के लिए मात्र 20 से 21 दिन की ज़रूरत होती है, चाहे वो कोई बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी हो, जॉब रिलेटेड एक्टिविटी हो। बहुत सारे लोग जॉब ढूंढ रहे होंगे, बहुत सारे लोग बिजनेस में एक ब्रेक ढूंढ रहे होंगे, बहुत सारे लोग पढ़ाई में कॉम्पिटिशन्स में ब्रेक ढूंढ रहे होंगे। तो ये वो टाइम पीरियड है। कैसे, आइए देखते हैं। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अब नेक्स्ट के लिए एनरोलमेंट चल रही है, खासकर बेसिक कोर्स के लिए। एडवांस अभी थोड़ा 3-4 महीने का गैप है, लेकिन एनरोलमेंट आप करवा सकते हैं, लेकिन बेसिक के लिए ऑलरेडी एनरोलमेंट चल रही है। अब क्रमवार तरीके से धीरे धीरे लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं इस तरह से करवाता हूं कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट भी हो और वो समझना भी चाहे प्रिडिक्शन पार्ट को, तो कैसे समझे। सबसे पहले तो बुध क्या है? बुध बिजनेस है, बुध एजुकेशन है, बुध पढ़ाई है, बुध आपका इंटेलेक्ट है, बुध आपकी मित्र मंडली है। और कहाँ पे आ रहे हैं वो? सप्तम घर में आ रहे हैं। कहाँ के मालिकों के आ रहे हैं? तीसरे और छठे घर के। यानी मालिक तो कोई बहुत अच्छे घरों के नहीं है। चलिए एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बुध के कारक के हिसाब से जब बुध आपके भाग्य में आएंगे तो डेफिनेटली वो बिजनेस के कारक का है। ये पार्टनरशिप और बिजनेस का घर है, तो यहाँ पे बिजनेस ग्रो करेगा। यहाँ पे आपको नई पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आप एक नए इंटेलेक्ट के साथ अपने बिजनेस में एक नई एनर्जी जो है वो फूकने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो बुध पर गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ से रहेगी तीसरे घर से, और बुध तीसरे घर के मालिक भी हैं। तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में एक्सपेंशन, आपके बिजनेस का सोशल मीडिया के साथ जुड़ना और उसके जरिए बिजनेस का एक्सपेंशन होना, आपके बिजनेस का सेल्स मार्केटिंग प्लान के जरिए एक्सपेंशन होना, भाग्य का साथ भी मिलने वाला है। लेकिन ये मत भूलिए कि गुरु यहाँ पर खर्चों के घर के मालिक भी हैं, तो यहाँ पर जब एक्सपेंशन होगा तो जेब भी ढीली होगी। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग फॉरेन में एक्सपेंशन की सोचें, ऐसी चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं। फिर बुध यहाँ पर क्योंकि आपके लिए छठे घर के मालिक भी हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग नौकरी पेशे में हैं, शादीशुदा नहीं है, उनके लिए हो सकता है बढ़ोतरी दिखे चीजों में। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए यहाँ पर लिटिगेशन की समस्या थोड़ी सी दिखाई देती है, क्योंकि 12वां घर के मालिक तीसरे घर से बैठ के यहाँ पर देखेंगे भी। तो यानी कि वाद विवाद को बढ़ाने से फायदा नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे कम्युनिकेशन के मालिक को देख रहे हैं, अगर विवाद को आप बढ़ाते हैं, कम्युनिकेशन को आप नेगेटिव वे में बढ़ाते हैं, तो चीजें हमारे खिलाफ जाएंगी। यहाँ पर लाइफ पार्टनर के हेल्थ का भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। खर्चा वहां भी दिखता है, खर्चा बिजनेस की यात्राओं पे भी दिखता है, और खर्चा बिजनेस पे भी दिखता है। लेकिन हमें किससे दूर रहना है? हमें लिटिगेशन से दूर रहना है। हमें क्या ध्यान रखना है? हमें अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का यहाँ पर ध्यान रख के चलना पड़ेगा आवश्यकता अनुसार। और यहाँ पर जो लोग विवाह और व्यापारिक साझेदारियों के विषय में सोच रहे थे कि कैसे हल मिलेगा, तो आपके लिए एक ही कीवर्ड है, बातचीत से हल मिलेगा। ये बुध है, ये बातचीत से हल देंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके लिए क्लू वही है कि बिजनेस को सोशल मीडिया से जोड़िए, विदेश से जोड़िए, बातचीत से चीजों को हल कीजिए, बढ़ाइए मत। अन्यथा क्योंकि छठा घर भी है, तो बहुत सारी चीजें दूसरी ओर भी बढ़ सकती हैं। शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं और जेमिनी के बाद बात करते हैं टॉरस की। अब आप लोगों के लिए बुध महाराज जो हैं वो छठे घर में विराजमान हो जाएंगे 3 अक्टूबर को, क्योंकि बुध जो हैं वो छठे घर के आप कारका मान सकते हैं। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो बुध का ही ये घर है। और यहाँ पे बुध महाराज का आना ये शो करता है कि पहले बुध के कारकों के हिसाब से समझें तो यहाँ पर व्यक्ति अपने जॉब में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दिमाग और बुद्धि का इस्तेमाल तो करने वाला है। यहाँ पर अपनी इंटेलेक्ट के साथ अपनी वर्क प्लेस पे आप पकड़ तो बनाने वाले हैं। आपके वर्क प्लेस पे आपके कम्युनिकेशन में सुधार तो होने वाला है। यहाँ पे आपकी स्पीच का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि बुध यहाँ पर दूसरे घर के मालिकों के आए हैं। तो जो लोग तो जॉब में हैं उनके लिए उनकी स्पीच एक बहुत बड़ा कारक बनेगी। यहाँ पर फैमिली के साथ छोटे मोटे डिस्प्यूट्स की संभावना भी है, जिसे फिर से आप एक बार बातचीत के हल के जरिए निकाल सकते हैं, सुलझा सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि दूसरे घर के मालिक आए हैं तो आपको अपने
माउथ हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं मुंह में छाले होना, दांत में दर्द होना, ऐसी चीजों से आप पीड़ित रह सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्योंकि बुद्ध महाराज पंचम घर के मालिक भी होके आए हैं, पंचम घर के मालिक का अपने से एक घर आगे आना वैसे तो अच्छी बात है, कि आपका ब्रेन खूब चलेगा, मैं उसका मना नहीं कर रहा हूँ, वो वर्क प्लेस पे चलेगा, लेकिन यहाँ पर बच्चों की हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, बच्चे आपके किसी कंपटीशन में जा रहे हैं तो क्लियर कर लेंगे, आप खुद स्टूडेंट हैं किसी कंपटीशन में उतरने जा रहे हैं, क्लियर कर लेंगे, आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, क्लियर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर अपने लव रिलेशनशिप और बच्चों की हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर क्योंकि गुरु की दृष्टि भी रहेगी, अब गुरु आपके लिए पंचम घर में स्थित है, पंचम घर से गुरु यहाँ पर जब दृष्टि डालेंगे तो आपके 11वें और अष्टम घर के मालिक होके डालेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कहा था आपको, कि विवाद नहीं होने देना है, बातचीत के जरिए चाहे वो पारिवारिक मुद्दा हो या ऑफिस का मुद्दा हो, आपको सुलझाने के लिए कोशिश करनी है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि गुरुदेव अष्टम घर के भी मालिक हैं, तो आपकी वाणी के जरिए ही चीजें बन या बिगड़ सकती हैं। ऑफिस में विवाद को बढ़ाना है तो आपका काम है, और उसको सुलझाना है तो आपका काम है। नमस्कार करके आगे निकल जाने की समझदारी ज्यादा दिखाई देती है, रेदर देन कि आप उसको चीजों को और बढ़ाने की कोशिश करें। और यहाँ से क्योंकि बुध 11वें घर के भी मालिक हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए वर्क प्लेस पे बातचीत के जरिए चीजों का सुलझना, गेंस का होना, और अपने सोशल नेटवर्क के जरिए किसी को जॉब मिल जाना, अपने दोस्त मित्र के हेल्प के जरिए किसी को जॉब मिल जाना, ये यहाँ पर संभावनाएं दिखाई देती हैं। और क्योंकि बुध की दृष्टि यहाँ से 12वें घर में भी रहेगी, तो यहाँ पर बहुत हद तक मुमकिन है कि आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी यहाँ पर हो सकती है। अब वो हेल्थ रिलेटेड हो, या बच्चों से रिलेटेड हो, या लव लाइफ से रिलेटेड हो, या फैमिली से रिलेटेड हो, खर्चे तो यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। वो घूमने के हों, या फिर परिवार पर खर्चे हों, या कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हों, वो आपको ध्यान रख के चलने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो लोग बिजनेस में हैं, वो अपने एम्प्लॉयज से जितने अच्छे तरीके से सादगी से बात करेंगे, उनकी इज्जत का भी ध्यान रखते हुए, उतना आपका बिजनेस ग्रो करेगा, उतना पैसा कमाएंगे, क्योंकि दूसरे घर का मालिक छठे घर में आया है, जो हमारे नीचे काम करने वाले लोग हैं, ये उनका घर है। तो बहुत ध्यान से चलिएगा, बहुत शुभकामनाएं। और छोटी सी रेमेडी की, अगर आपको लगता है कि वाकई दांत में कहीं दिक्कत आ सकती है, तो आप अभी से बुद्ध के उपाय, जिनमें से सबसे अच्छा है फिटकड़ी को तवे पे खिल करके उसको पीस लीजिए, उसका पाउडर बना के रख लीजिए, सुबह शाम सोने से पहले आप उसका मंजन कर सकते हैं, सुबह उठ के उसका मंजन कर सकते हैं, दांत भी अच्छे रहेंगे और बुद्ध भी ठीक रहेगा। शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा। फिर इसके बाद जेमिनी एसेंडेंट। अब मिथुन वालों के लिए बुध महाराज लगन के ही मालिक है, लगन के मालिक का पंचम में आ जाना वैसे तो कोई बुरी बात नहीं है। केंद्र का मालिक जब त्रिकोण में आएगा, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपके लिए आपका इस वक्त इंटेलेक्ट और ब्रेन तो काम करने वाला है, लेकिन जब लगन का मालिक पंचम में होता है, खासकर नेटल चार्ट में भी, तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो बॉर्न जीनियस तो है, लेकिन लापरवाही कहीं ना कहीं जरूर आ जाएगी, क्योंकि जब लगन का मालिक पंचम में आएगा तो वो छठे को निगेट कर रहा है, इसलिए आप थोड़ा रूटीन से भटक सकते हैं, एंटरटेनमेंट की चीजों में थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व रह सकते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और क्योंकि बुध आपके लिए चौथे घर के भी मालिक हैं, तो मुझे लगता है कि जितने असेंडेंट हैं, उनमें से मुझे अब तक की आपकी पोजीशन सबसे बढ़िया लग रही है, क्योंकि यहाँ पर बुध आपको प्रॉपर्टी और व्हीकल से पैसा बनाना, यहाँ पैसे से पैसा और प्रॉपर्टी से पैसा बनता दिखाई दे रहा है, जिसमें आपके मदर का इंटेलेक्ट और उनकी हेल्प भी आपको मिलती दिख रही है, घर की सुख शांति भी अच्छी दिखाई दे रही है। और क्योंकि गुरु आपके लगन में ही चल रहे हैं और बुध पे दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि सप्तम और दसम घर के मालिक हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपके ज्ञान में बढ़ोतरी, आपका किसी एजुकेशन से जुड़ना, आपका बिजनेस में एक्सपेंशन, आपके स्टार्टअप का एक्सपेंशन, आपकी मंत्र सिद्धि का एक्सपेंशन, आपका पढ़ाई में बहुत अच्छा करना, आपका लव रिलेशनशिप में बहुत अच्छा करना, तमाम चीजें मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और उसी बुद्ध की दृष्टि यहाँ पर आपके 11वें घर में आपके लिए सोशल नेटवर्क्स के दरवाजे खोलना, आपके सर्कल, जो फ्रेंड सर्कल है, जो सोशल नेटवर्क है, वहीं से आपके किसी चाहने वाले का मिल जाना, कम्युनिकेशन के जरिए बच्चों के साथ और अपने लव लाइफ में एक ईज और एक जो चीजें अब तक शायद बिगड़ी हुई थी, उनको यहाँ पे संभाल लेना, बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। एक्सपेंशन यहाँ पर आपकी नॉलेज, पढ़ाई, स्टार्टअप, और हो सकता है प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी आप बनाएं, उसका संकेत मैंने आपको दिया है। तो अच्छा, ये मुझे अब तक के जितने असेंडेंट उनमें से सबसे अच्छा आपका लिए लग रहा है। प्रेम संबंध चाहे हो, चाहे गुरु की दृष्टि की बात हो, या पंचम में बैठकर आपकी क्रिएटिविटी को जगाने की बात हो,
बुध आपको बहुत कुछ देने के लिए सजग है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा, और बुध के रिजल्ट्स और अच्छे करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम को सुनना मत भूलिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं उन लोगों को जो ऑलरेडी मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक परिवार की तरह हैं आप लोग। और बेसिक कोर्स के लिए अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखना है, तो इंतजार मत कीजिए। इवन जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं दे कैन ऑल्सो इंक्वायर, और जो ग्रुप में बेसिक का नया शुरू हो रहा है एडवांस का, उसके लिए जो जानकारी चाहते हैं वो गरिमा जी को मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैंसर असेंडेंट। अब कर्क वालों के लिए बुध महाराज कोई बहुत अच्छे घर के मालिक नहीं है। वो आपके लिए यहाँ पर 12वें और तीसरे घर के मालिक बनते हैं। सबसे पहले 12वें घर का मालिक जब भी चौथे घर में आएगा, तो अगर आपकी मंशा विदेश जाने की थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी मंशा विदेश में घर लेने की थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका मंशा ये था कि मुझे रीसेटलमेंट के लिए, रीलोकेशन के लिए प्रयास करना है, वो प्रयास मेरा सफल हो जाए, मुझे वीजा मिल जाए, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप विदेश में थे और कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए घर वापसी करना चाहते हैं, तो वहां भी ये संभव दिखाई देता है। यहाँ पर आप घर में खर्चा करते दिखाई दे रहे हैं, फिर चाहे आप घर की रेनोवेशन पे करें, आप गाड़ी पे खर्चा करें, आप मदर पे खर्चा करें, आप मदर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा सजग रहेंगे, क्योंकि 12वें घर का मालिक यहाँ पे आया है, तो वो खर्चे यहाँ पर दिखाई देते हैं। और तीसरे घर का मालिक जब भी चौथे घर में आए, तो ये इंडिकेशन तो देता है रीलोकेशन के साथ साथ वो ये भी कहता है कि इस समय अगर डॉक्यूमेंटेशन जैसी चीजों को लेकर आप जूझ रहे थे, तो वो हल हो सकती हैं। और अगर आप वाकई कोई बहुत बड़ा बाय करने चाह रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या व्हीकल हो, तो डॉक्यूमेंटेशन को आपको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बुध यहाँ पर लॉस के घर का भी मालिक बन जाता है। और गुरु की दृष्टि यहाँ पर जब पड़ेगी 12वें घर से, तो गुरु आपके लिए 9वें घर के मालिक बनते हैं, और आपके लिए गुरुदेव महाराज छठे घर के मालिक बनते हैं। 9वें घर के मालिक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। जो मैंने चीजें कही कि प्रॉपर्टी का विस्तार होना, खासकर घर से दूर एक प्रॉपर्टी या व्हीकल का आपका विस्तार होना, वो दिखाई पड़ता है। लेकिन क्योंकि छठे घर के मालिक होकर भी वो देख रहे हैं, तो मदर की हेल्थ के ध्यान रखने के साथ साथ आपको यहाँ पर अपनी हार्ट हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर आप अपने लिए नियमित योग और नियमित व्यायाम के रूप में अपने जीवन में उन चीजों को शामिल करें, जिससे कि आपके लिए हेल्थ इश्यूज नहीं आ पाए। हालांकि गुरु है वो जब भी कहीं से दृष्टि मारेंगे, डेफिनेटली 12वें घर से मारे हैं, खर्चों में बढ़ोतरी करवाते हुए आपसे वो घर या अन्य चीजों पर खर्चा करवाने के लिए आए हैं। लेकिन आपने देखना है कि उन खर्चों को कैसे मैनेज करना है, किस प्रोपोर्शन में कहाँ पे करना है। इस समय में आपके लिए भी विष्णु सहस्त्रनाम करना या राम राम का जप करना बहुत आवश्यक रहेगा, क्योंकि छठे घर के मालिक जुपिटर हैं और वो देख रहे हैं। तो जब वो किसी जगह देखते हैं तो एक्सपेंशन देना उनका काम बनता है। जो लोग विदेश में पढ़ाई के लिए, क्योंकि ये लर्निंग का घर है और गुरु वहां से बैठ के देखेंगे, तो पढ़ाई पे खर्चा हो रहा है या पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा पूर्ति, खासकर अगर गुरु और बुध की दशांतर दशा भी चल रही है, तो स्थितियां अच्छी बनेगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर अपने बुजुर्गों की और मदर की जितनी आप राय लेके चलेंगे, उनकी एडवाइस लेके चलेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। घर का वातावरण भी सुखमय रह सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लियो असेंडेंट। बुध महाराज आपके लिए यहाँ पर 11वें घर के और 12वें घर के मालिक हैं। दोनों ही अच्छों घरों के मालिक हैं। ये अति उत्तम बात है कि दोनों अच्छे घरों के मालिक हैं। पहले 11वें घर को अगर आप देख लें, वैसे तो बुध जब तीसरे घर में आएगा तो कारक के तौर पे आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आपकी सेल्स मार्केटिंग की पिच बहुत अच्छी रहेगी, फ्रेंचाइजी बिजनेस में है तो ग्रो करेंगे इस वक्त। यानी कि कम्युनिकेशन आपके लिए की रहेगा इस वक्त। छोटे भाई बहनों और नेबर्स के साथ भी वार्तालाप बहुत अच्छा रहने वाला है। हो सकता है उनके साथ आपका कहीं घूमने का कार्यक्रम भी बने। और यहाँ पर बुध जब 11वें घर के मालिकों के आए हैं, तो निश्चित तौर पर गेंस के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। या फिर ये कह सकते हैं कि गेंस का मालिक वहां पे उठ के आ गया, तो इस समय जो आपकी कम्युनिकेशन रहेगी उसमें लाभ मिलेगा, इस समय सोशल मीडिया से लाभ मिलेगा, इस समय जो आप प्रयास करने वाले हैं उससे आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें आपके बड़े भाई बहनों का और सोशल नेटवर्क्स का खास योगदान रहने वाला है। अब आप उसको एक्नॉलेज करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आपकी कहानी है, लेकिन यहाँ पर लाभ तो है।
लाभ इसलिए भी है क्योंकि दूसरे घर के मालिक होकर भी बुध यहाँ पर तीसरे घर में यानी कि एक घर आगे आ रहे हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि इस व्यक्ति को प्रॉपर्टी से लाभ, वेल्थ से लाभ, वेल्थ से वेल्थ जनरेशन और रेंटल इनकम से भी लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। और बुध जब यहाँ पर रहेंगे तो उनकी एक दृष्टि आपके नवम घर पे आपको लंबी यात्राओं की ओर भी लेके जाती है, और लंबी यात्राएं भी आपके लिए काफी लाभ वाली रहने वाली हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर गुरु की दृष्टि क्योंकि लाभ भाव से आपके तीसरे घर पे रहेगी और बुध महाराज पे रहेगी, और गुरु आपके लिए क्योंकि अष्टम घर के मालिक हो जाते हैं, और गुरु आपके लिए क्योंकि पंचम घर के मालिक हो जाते हैं, तो यहाँ भी मिक्स एंड मैच का रिजल्ट है। लेकिन जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, टैक्सेशन, सीक्रेट सर्विसेज या इंजीनियरिंग या टेक के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए लाभ बहुत रहने वाले हैं। उनके लिए चीजें कम नहीं है। प्रॉब्लम उनके लिए है जो खुद को 8th हाउस से जुड़ा नहीं पाते हैं। उनके लिए या तो ये इस समय 8वें घर से जुड़ने का यानी ऑकल्ट को सीखने का या उसकी किसी एक्टिविटी से जुड़ने का आया है, या फिर आपके लिए यहाँ पर बुध महाराज निश्चित तौर पे ज्ञान की बढ़ोतरी तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही आपके लिए कम्युनिकेशन में कुछ हर्डल्स जैसी स्थिति भी बना सकते हैं, यानी कि आपका कम्युनिकेशन का या छोटी यात्राओं में कुछ हर्डल्स की स्थिति क्रिएट कर सकते हैं, जो कि भले ही दिखने में बहुत छोटी लगे लेकिन उलझती चले जाती हैं, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर अष्टम घर के मालिक है। तो अष्टम घर का सबसे अच्छा उपाय तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ना और सीखना ही है। उसके लिए प्रयास कीजिए और निश्चित तौर पर आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो बुध महाराज यहाँ पर बैठे हैं, गुरु की दृष्टि से डेफिनेटली आपके लिए थोड़ी सी हर्डल्स की जिक्र मैंने किया, लेकिन ये भी सच है कि वो आपके पूर्व पुण्य कर्म जो 5वां घर है उसके मालिक हैं। तो भाइयों और मित्रों के सहयोग से आपके नेटवर्क पे बढ़ोतरी होनी और आपकी यात्राओं में थोड़ी हेल्पफुल वो रहने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लेखनी के क्षेत्र में हैं, यानी आप जर्नलिज्म में हैं, आप राइटिंग में हैं, आप बुक लिखना चाहते हैं, आपको लिखना बहुत अच्छा लगता है, तो वहां पर निश्चित तौर पे आपके लिए लाभ के संकेत मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और शुभकामनाएं उन लोगों को जो ऑलरेडी जिनके दर्शन मैं कर चुका हूँ। संडे को एक ग्रुप शुरू हो चुका है और निश्चित तौर पे अगले ग्रुप के लिए एनरोलमेंट शुरू है। अगर आप भी चाहते हैं सरलता से एस्ट्रोलॉजी सीखना, क्योंकि ना तो मैं खुद उस तरीके से पढ़ाता हूँ ना सीखता हूँ, आप मेरे वीडियोस देख के समझ जाते होंगे कि मैं कनेक्शंस को जोड़ के सरलता से चीज़ों को सामने रखता हूँ। तो आइए, आपका इंतजार रहेगा, और जो पर्सनली सीखना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत स्वागत है आपका। वर्गो असेंडेंट, लगन का मालिक दूसरे घर में जाना कैसी बात है? बहुत अच्छी बात है। 10वें घर के मालिक का अपने से पंचम चले जाना अच्छी बात है। और बुध यहाँ पर अब आपके लिए सारे वो मार्ग खोलने वाला है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। यानी कि बात चाहे प्रोफेशन में लाभ की हो, या फिर प्रोफेशन में वृद्धि करने की हो, या फिर फैमिली बिजनेस में वृद्धि करने की हो, या फिर फैमिली बिजनेस को शुरुआत करने की हो, या फिर वेल्थ मैनेजमेंट की हो, या फिर बॉसेस का साथ और सहयोग पाने की हो, यहाँ पे आपके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। बुध आपके वाणी यानी किसी के भी वाणी के भी को कंट्रोल करता है। इस बार आपकी वाणी, आपकी स्पीच और आपके बॉसेस के जरिए आप धन जनरेट करेंगे। आर्थिक योजनाएं यानी कि वेल्थ को कैसे खर्च करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, इसके लिए आप नए सिरे से सोचने वाले हैं। प्रोफेशन और बिजनेस से आपको निरंतर लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि निरंतर बनी रहेगी और गुरु आपके दोनों केंद्र स्थान चौथे और 7वें घर के मालिक हैं, तो यहाँ पर परिवार में एक बढ़िया सा सामंजस्य बिठा के आप चलेंगे। परिवार को साथ लेके चलने की बात होगी। बिजनेस का एक्सपेंशन होगा। हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर आपको बिजनेस में ज्वाइन करें। हो सकता है कि आप बिजनेस के जरिए वेल्थ क्रिएशन की ओर जाएं। हो सकता है आप बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहा है उससे घर खरीदने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर आपके लिए लाभ तो दिख रहा है। अब ध्यान कहाँ रखना है? ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि बिजनेस में एक्सपेंशन है, फैमिली बिजनेस में एक्सपेंशन है, सारी चीजें ठीक है। बुद्ध यहाँ पर स्पीच बहुत अच्छी कर देगा, सब कुछ ठीक है। लेकिन बुद्ध की जो 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भर के आपको ये सचेत करती है कि भाई बोलना तो बहुत ध्यान से, कई बार खुशी में या फिर अनकॉन्शियस वे में कुछ ऐसा नहीं बोल जाइए जो आपके लिए मुश्किल का सबब बने, क्योंकि यही बैठा बुध अष्टम घर में देख के आपको थोड़ा सा सचेत भी करता है कि कई बार हम ओवर एम्बिशियस हो जाएं, या फिर हम कई बार खुशी में अपनी वाणी पे कंट्रोल खो बैठे, कुछ गलत बोलें और वही कुछ शब्द हमारे लिए हर्डल के रूप में सामने आ जाए, फिर चाहे बात बिजनेस की हो या परिवार की हो। तो वाणी पे संयम, और जो अच्छा समय आ रहा है
उसे एक दोनों हाथ फैला के उसका वेलकम कीजिए और उसका लाभ लीजिए। ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी रहें। और जप के तौर पे आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि आपके स्पीच के घर में स्वयं बुद्ध महाराज बैठे हैं जो विष्णु महाराज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके लिए अति उत्तम मंत्र रहने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लिब्रा वालों के लिए बुद्ध महाराज यहाँ पर 12वें घर के मालिक हैं और 9वें घर के मालिक हैं। अब 9वें घर का मालिक का लगन में आ जाना तो भाग्य को राइज होता हुआ दिखाता है। 12वें घर के मालिक का लगन में आ जाना खुद पे खर्चा दिखाता है। तो क्या होने जा रहे हैं? क्या इस वक्त आप विदेश जाने वाले हैं? क्या इस समय आपका भाग्य विदेश में चमकने वाला है? क्या इस समय आप कहीं अपने आप को भाग्य के सहारे ना छोड़कर स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा आगे निकलने वाले हैं, धर्म से खुद को ज्यादा जोड़ने वाले हैं? इस समय आपके जो बुद्धि कौशल है उसका लोहा सब मानने वाले हैं। और ये वो समय भी है जब अगर आप शिक्षा वृद्धि के लिए या हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, तो अपॉर्चुनिटी सामने से आने वाली है। और यहाँ पर बुद्ध जब 9वें घर के मालिक होके बैठे हैं तो भाग्य में विस्तार तो करेंगे, भाग्यवान भी बनाएंगे, बुद्धि भी खूब से ठीक कर देंगे, पर्सनैलिटी भी एक इंटेलेक्ट पर्सन की बना देंगे। लेकिन 12वें घर का मालिक कह रहा है कि इसी चीज को मेंटेन करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करें, आप योगा मेडिटेशन के साथ भी जुड़ें। और यही बुद्ध की दृष्टि सप्तम घर में ये बता रही है कि बिजनेस में आप बेहतरीन फैसले लेने वाले हैं। हो सकता है कि आप बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए खर्चा करें, हो सकता है कि आप अपने प्लेस से दूर कहीं और बिजनेस सेटअप करने की कोशिश करें या विदेश में बिजनेस सेटअप करने की कोशिश करें। ये तो तय है कि आपके इस वक्त खर्चे बढ़ने वाले हैं, पर यह भी तय है कि भाग्य का विस्तार भी होगा, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि पंचम जब यहाँ पे रहेगी तो आपको बहुत सारा ज्ञान भी देगी। और क्योंकि वो 12वें घर के मालिक को देख रहे हैं तो वहां पर खर्चों का एक्सपेंशन भी कराना उनका काम है। पर क्योंकि वो खुद भाग्य के भी मालिक हैं तो लंबी यात्राओं पे खर्चा करवा सकते हैं, धार्मिक यात्राओं में वो खर्चा करवा सकते हैं। तो एक अच्छा समय है बिजनेस को ग्रो करने का, लेकिन एक माइंडफुल समय रहेगा कि आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे खर्चते हैं। अब खुद पे पैसा खर्चना जुर्म नहीं है, लेकिन कितना और कैसे खर्चना है, अपने आप को कैसे स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअलिटी का मतलब बहुत सारे लोग ये कहेंगे अरे मैं राम 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 को स्पिरिचुअलिटी नहीं मानता। मैं ये कहता हूँ कि 850 करोड़ की दुनिया में स्पिरिचुअलिटी शब्द के सबके लिए मायने अलग अलग बनते हैं। कोई राम राम से स्पिरिचुअलिटी पा जाएगा, कोई सेवा करके पा जाएगा, कोई दान करके पा जाएगा, कोई जप करके पाएगा, कोई तप करके पाएगा। लेकिन ये कह देना कि राम राम करने वाले को क्या मिलेगा, तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि राम बोलने वाले को ही सब कुछ मिलने वाला है। वो गुरुदेव ने खुद कहा है कि रीझ बजो या खींच बजो, लेकिन राम का नाम भजने वालों के लिए दरवाजे भगवान के हमेशा खुले हैं और वो तरक्की के लिए आपको हमेशा अग्रसर रखते हैं। और जो लोग इस बात पर सवाल उठाते हैं कि राम का नाम लेने से क्या मिलेगा, तो वो राम का नाम लेके पहले खुद देख लें, फिर उनको शायद आंसर भी मिल जाएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको यहाँ मैं देना चाहूंगा। और ऐसी आप लोगों से प्रार्थना है कि इस वक्त आप अपने इंटेलेक्ट पे काम करें। शुभकामनाएं। बुद्ध की यहाँ पर गोचर आपके 12वें घर में होने जा रहा है और आपके लिए बुद्ध यहाँ पर 11वें घर के मालिक हैं और अष्टम घर के मालिक हैं। 12वां घर कोई बहुत अच्छा घर नहीं है, काल पुरुष की कुंडली में बुद्ध यहाँ पर नीच हो जाते हैं। तो क्या होने वाला है? क्या यहाँ पर आपके लिए विदेश यात्राओं का संकेत मिल रहा है? क्या आपके लिए यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में एक और कदम आगे बढ़ने का संकेत है? क्या इस समय आप रिसर्च के लिए बाहर जा सकते हैं? चलिए क्रमवार तरीके से पढ़ते हैं। अष्टम घर का मालिक, क्योंकि ये रिसर्च के घर का मालिक है, वो जा रहा है जब 12वें घर में, तो यहाँ पर ये उत्तम समय है जब आप रिसर्च के लिए फॉरेन लैंड्स में जा सकते हैं। ये वो उत्तम समय है जब आप पढ़ाई के लिए या एक कह सकते हैं जिसे रिसर्च बेस्ड स्टडीज करने के लिए आप इस समय फॉरेन कंट्री में हैं या जा सकते हैं, जाने वाले हैं। इस समय आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए, अब तो राउंड द वर्ल्ड स्पिरिचुअल रिट्रीट्स होती हैं, तो उसका भाग बनने के लिए आप जा सकते हैं। इस समय योगा मेडिटेशन से रिलेटेड कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय अपनी हेल्थ को सही ना पाके, क्योंकि ये विपरीत राजयोग भी है, हो सकता है कि आप खुद को योगा मेडिटेशन के साथ निरंतर जोड़ने का प्रयास करें। 11वें घर का मालिक जब 12वें घर में जाएगा तो अलग अलग इसमें राय हो सकती है। विदेश पे खर्चा, विदेश से आमदन, दोनों चीजें दिखाई देती है।
पर यहाँ पर मैंने ये सुना है कि 11वें घर का मालिक जब 12वें घर में चला जाए तो आपको दान पुण्य में भी शामिल रहना चाहिए। आपको इस समय विदेश से लाभ भी है, और क्योंकि 12वां घर छोड़ने का है, 11वां घर पाने का है। अगर कुछ पाने की इच्छा है तो पहले छोड़ने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि 11वें का मालिक वहां पर गया है। और जो भी इच्छा आपके दिल में है, 11वां घर इच्छाओं का भी है, तो उसको आप एक बार त्याग के देखिए और फिर देखिए आपकी इच्छा कैसे पूरी होती है। छोटे छोटे टोटके हैं, छोटे छोटे सूत्र हैं। और यहाँ पर क्योंकि 11वें घर का मालिक 12वें में है, इच्छाएं आपकी बड़ी तीव्र हैं इस वक्त विदेश में नौकरी करने को लेकर, जिसकी संभावना निरंतर दिखाई पड़ती है, क्योंकि यहाँ बैठे बुध आपके छठे घर पे दृष्टि भी डालेंगे। तो यहाँ पर बदलाव का समय है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, क्योंकि बुध यहाँ पर आए हैं तो थोड़ा सा स्लीप इश्यूज रह सकते हैं, नींद से जुड़े इश्यूज रह सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपनी वाणी पे भी बड़ा संयम देके चलना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली उसकी एनर्जी तो 12वें घर की है ना, वहां बुध उतना कंफर्टेबल नहीं है, शुक्र यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल है। तो आपको अपनी वाणी पे संयम रखना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, इच्छाओं को सेक्रीफाइस करने की कला सीखनी पड़ेगी, और फिर आपकी और स्वयं से सफलता चल कर आएगी, इच्छाएं पूरी होंगी, विदेश जाने का सपना पूरा होगा, विदेश में जॉब करने का सपना पूरा होगा। यहाँ पर बुध का एक इंडिकेशन ये भी है कि इस वक्त आपको अपनी हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा, रूटीन में रहना पड़ेगा, और उसकी चाबी सिर्फ योगा मेडिटेशन से होकर निकलती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहेंगे, और प्रयास कीजिए। इस वक्त तो आप रिसर्च के लिए फॉरेन जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और रिसर्च अगर एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हो, पढ़ाई अगर एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हो, तो एक कोशिश यहाँ भी है, निरंतर प्रयास है। एक बैच अभी कल से शुरू हो चुका है, अगले बैच बेसिक के लिए एनरोलमेंट शुरू हो चुकी है, और एडवांस के लिए भी आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। दोनों की डेट्स अलग अलग रहने वाली हैं, और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत स्वागत मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। सैजिटेरियस असेंडेंट, बुध महाराज का आपके 10वें घर के और 7वें घर के मालिक होके 11वें घर में जाना, ये एक बड़ी विशेष अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आ रहा है। 7वां घर मेरा बिजनेस है, बिजनेस के घर के मालिक का लाभ के भाव में जाना, अपने से पंचम की स्थिति में जाना, ये बताता है कि बिजनेस से लाभ अब दूर नहीं है। बिजनेस होगा, उसमें लाभ होगा, सोशल नेटवर्क के जरिए लाभ होगा, लोग आपको मदद करेंगे, अपॉर्चुनिटीज को आप कैश कराएंगे और आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपका लाइफ पार्टनर भी सोशलाइज होता दिख रहा है। यहाँ पे आपका लाइफ पार्टनर भी इस समय आपकी इच्छा पूर्ति में और गेन्स में सहायता करता दिख रहा है। लेकिन एक तर्क इसका ये भी निकलता है कि लाइफ पार्टनर की इच्छाएं इस वक्त बढ़ जाएंगी आपसे, ये भी कहानी है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो इस समय थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि पंचम का मालिक जब अपने से 5वें जाता है, सप्तम का मालिक अपने से 5वें जाएगा 11वें घर में, तो कहीं ना कहीं मल्टी रिलेशंस बनने की संभावना बन जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बनेंगे सबके, मैं कह रहा हूँ संभावनाएं बन जाती है, क्योंकि इस समय आप अपने सोशल सर्कल में मुखर तो खूब रहने वाले हैं, सोशल सर्कल आपका बढ़ने वाला है। एक दृष्टि क्योंकि यहाँ से बैठे ग्रह की पंचम घर पे भी जाती है, तो इसीलिए हम कहते हैं थोड़ा सा रिश्तों में आपको संभल के चलना पड़ेगा। लेकिन जो लोग अभी तक शादीशुदा नहीं है, उनके लिए संभावना है कि इस समय आपको काम के बहाने सोशल सर्कल से ही कोई चाहने वाला मिल जाए, और अगर आप स्टार्टअप के विषय में सोच रहे थे तो वो भी यहाँ पर अच्छा करने वाला है। 10वें घर का मालिक का 11वें घर में चले जाना, ये बड़ी उत्तम स्थिति है। एक तो केंद्र का मालिक लाभ भाव में गया तो ये योग भी बन जाता है, जिसे धन योग कहा जाता है। तो आपको प्रोफेशनली लाभ तो होने वाला है, मान इज्जत भी बढ़ने वाली है, रेपुटेशन भी बढ़ने वाली है, पैसा भी बढ़ने वाला है, बॉसेस भी आपका साथ देने वाले हैं, खूब से आपको मान इज्जत ना सिर्फ वर्क प्लेस पे मिलेगी, बल्कि आपको सोशल सर्कल्स में भी इस वक्त लोग बड़ी इज्जत की नजर से देखेंगे और आपकी एडवाइस लेने के लिए आगे आएंगे। गुरु की दृष्टि क्योंकि सप्तम घर से ही बैठकर यहाँ पर रहेगी, और गुरु आपके लिए क्योंकि लगन के मालिक हैं और चौथे घर के मालिक हैं, तो इस समय आय के नए स्रोत का खुलना कोई बड़ी बात नहीं है। इस समय आपके सोशल नेटवर्क का एकदम से बढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सामाजिक दायरा इस समय गुरु आपका बढ़ाएंगे, जिसमें आपकी इमेज भी खूब सवर के सामने आने वाली है। यहाँ पर चौथे घर के मालिक होकर भी गुरु जब यहाँ पर दृष्टि लगाएंगे तो प्रॉपर्टी से लाभ होना आपके लिए यहाँ पर निश्चित तौर पे दिखाई देता है। तो बहुत अच्छा ये संयोग बन रहा है, इसका पूरा सा लाभ लीजिए, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनके लिए गुरु दोनों ही अच्छे घरों के मालिक हैं और दृष्टि के जरिए एक अच्छा जो विस्तार यहाँ पर दे रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको करना चाहूंगा। भगवान करे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो।
कैप्रिकॉर्न, मकर वालों के लिए बुध महाराज 10वें घर में, स्थिति तो अच्छी है, केंद्र में जा रहे हैं, भाग्य का मालिक एक घर आगे जा रहा है, लेकिन मत भूलिए कि यही भाग्य का मालिक आपके छठे घर का मालिक भी है। छठे घर का मालिक का अपने से पंचम दसम घर में जाना कोई बुरी बात नहीं है। वहां पे आपको वो अपने स्किल्स और अपने ब्रेन के जरिए अपने प्रोफेशन में अपनी धाक जमाने के लिए कहता है, ऐसा आप करेंगे भी और इसलिए कर पाएंगे क्योंकि भाग्य का साथ भी मिलेगा। भाग्य का मालिक होके वो अपने से एक घर आगे चला गया, तो भाग्य से लाभ मिलना और इस वक्त अपने ऑफिस में अपने बॉसेस के बीच में अपने दिमाग का लोहा मना लेना, ये वो समय आपके लिए रह सकता है। गुरु की दृष्टि आपके लिए क्योंकि रहेगी छठे घर से, जो कि आपका वर्क प्लेस ही है, तो इस समय आपकी पद प्रतिष्ठा का बढ़ने का संकेत भी मिलता है और विदेश में कहीं जॉब पाने का सपना था तो वो भी यहाँ पर पूरा होता दिखता है। इस समय आपके बॉसेस से आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे और बुध की दृष्टि क्योंकि चौथे घर पे भी है और आपके लिए बुध 9वें घर का मालिक और छठे घर का मालिक है, तो एक तरह से आपको वर्क फ्रॉम होम करने की थोड़ी इच्छा रह सकती है और हो सकता है कि वो इच्छा बॉसेस आपकी पूरी भी कर दे क्योंकि उनको पता है ये व्यक्ति जहां भी बैठ के काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जो लोग बिजनेस में हैं उनको क्यों इग्नोर करें, आपके भी बिजनेस में एक्सपेंशन यहाँ पे दिखाई देती है, जिसमें कि फॉरेन कंट्री में बिजनेस को एक्सपेंड करना यहाँ पर एकमात्र सोल्यूशन मुझे दिख रहा है आपके लिए। या फिर हो सकता है कि आप ऑफिस के लिए एक जमीन खरीदें या बना बनाया ऑफिस भी बाय कर सकते हैं क्योंकि गुरु खर्चे का मालिक होकर यहाँ से देखेंगे और सामने प्रॉपर्टी के घर पे भी दृष्टि बुध की रहेगी, तो चीजें आपके लिए भी अच्छी हो रही हैं। बेशक छठा घर कुछ चैलेंजेस देता है, लेकिन चैलेंजेस के बिना बड़ा कौन बना है, तो आपके लिए वो मौका है इन चैलेंजेस को पार करके खुद को साबित करने का। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, और आप भी जितना विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करके चलेंगे उतना आपके लिए चीजें अच्छी रहेंगी। लॉन्ग जर्नीज आपकी यहाँ पर बिजनेस पर्पज से भी दिखाई देती हैं और बॉसेस के साथ रिलेशन तो अच्छा है ही। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। भगवान करे आपकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, बहुत अच्छे से इन गोचरों का लाभ लीजिए, लेकिन भगवान का नाम जपते रहिए। एक्वेरियस, कुंभ वालों के लिए बुध महाराज जो है वो अष्टम घर के मालिक होके एक घर आगे आ रहे हैं और यहाँ पंचम घर के मालिक होके भी वो 9वें घर में आ रहे हैं। पंचम घर के मालिक का 9वें घर में आना ये बच्चों के लिए एक अच्छी स्थिति है, ये पढ़ाई के लिए एक अच्छी स्थिति है, ये उच्च शिक्षा के लिए एक अच्छी स्थिति है, ये भाग्य के लिए एक अच्छी स्थिति है और यहाँ पर आपको पिता पित्र और गुरु का पूरा सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। गुरु आपके लिए यहाँ पर पंचम घर से ही दृष्टि डाल के आपको हायर एजुकेशन के लिए भेजने के संकेत देते हैं। जो लोग इस समय अभी भी कंसीव नहीं कर पा रहे थे उनको लिए चाइल्ड बर्थ का संकेत यहाँ पर आता है और यहाँ पर आपको धार्मिक यात्राएं करने का मौका मिलेगा। बहुत सारे लोग पोते पोतियों का इंतजार कर रहे होंगे, तो घर में वो भी चाइल्ड बर्थ होने की यहाँ पर संभावना बनती है। अब क्योंकि अष्टम घर के मालिक भी बुध यहाँ पर हैं, तो स्पेकुलेशन गेन्स के जरिए या इन-लॉज के जरिए या इनहेरिटेंस के जरिए इस वक्त आपको लाभ की स्थिति दिखाई देती है। और क्योंकि ये पेन के घर का मालिक यहाँ पर आया है, तो आपको अपने फादर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लंबी यात्राओं में थोड़ा आपको सजग होकर चलना पड़ेगा। रिसर्च से रिलेटेड पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो उतनी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बुध की एक दृष्टि तीसरे घर पे आपको छोटी यात्राएं भी अच्छी करते दिखाई दे रहे हैं। इवन अगर आप कमीशन बिजनेस में हैं तो आपके लिए वो भी अच्छा चलेगा। सेल्स मार्केटिंग और फ्रेंचाइजी में है तो वो भी बहुत अच्छा चलेगा। आप राइटिंग में हैं, आप एजुकेशन में हैं, आपके लिए चीजें यहाँ पर बेहतरीन। आपको टीचिंग की जॉब चाहिए थी, आप टीचिंग में जाना चाह रहे थे या टीचिंग में ऑलरेडी है, तो बहुत सारा आप यहाँ पे ग्रो करेंगे और उसमें आपको सहयोग आपके मेंटोर्स का मिलने वाला है। बहुत अच्छी स्थिति ये बन रही है। गुरु भी आपके लिए बहुत अच्छे संयोग ला रहे हैं, इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। और ये मत भूलिए कि गुरु दोनों ही अच्छे घरों के मालिक हैं, धन भाव और लाभ भाव के। तो लाभ तो इतना आने वाला है कि आप संभाल नहीं सकते। सुन के आपको अच्छा लग रहा होगा, मुझे बोल के अच्छा लग रहा है, लेकिन मत भूलिए कि 20 दिन के इस यात्रा में कर्म करना आवश्यक है। घर में बैठकर लाभ मिलता नहीं है क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग जर्नीज की बात हो रही है और यहाँ पर धर्म की बात हो रही है। जितना धर्म की ओर बढ़ेंगे, जितना लॉन्ग जर्नीज की ओर बढ़ेंगे, जितना गुरुओं की आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे, जितना पिता की एडवाइस से आगे बढ़ेंगे, उतना आपके लिए ये 20 दिन स्वर्णिम दिन रहने वाले हैं। खास करके अगर आप बुद्ध की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कहीं भी मैच कर रही है तो चीजें आपके लिए बड़ी बेहतरीन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी देना चाहूंगा। स्पाइसेस, आपके लिए बुध महाराज अष्टम घर में गोचर करने जा रहे हैं। अब बुध का अष्टम घर में गोचर करना
वो भी चौथे घर के और सातवें घर के मालिक होके क्या संकेत देता है? ये तो सच है कि बुध क्योंकि पढ़ाई के मालिक हैं, पढ़ाई के लिए वो जाने जाते हैं, उसके वो प्लैनेट हैं और अष्टम घर में इस समय आपको वो रिसर्च, शोध, गूढ़ विषयों से जोड़ने वाले हैं। इस समय आपको वो ऑकल्ट से, एस्ट्रोलॉजी से, वास्तु से जोड़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको लाभ होगा बिजनेस में, लेकिन कैसे होगा? जब आप शेयर्ड रिसोर्सेज के यूज करके काम करेंगे, क्योंकि सातवां घर शेयर्ड रिसोर्सेज का है और वो अष्टम में आ गया जो शेयर्ड रिसोर्सेज का घर है, यानी बिजनेस के घर का मालिक शेयर्ड रिसोर्सेज के वहां पर आकर दूसरे घर में दृष्टि डाल रहा है, तो लाभ तो होगा, लेकिन शेयर्ड रिसोर्सेज से काम करने से लाभ होगा। यहाँ पर लाभ प्रॉपर्टी से भी हो रहा है, लाभ इनहेरिटेंस से भी हो रहा है, लेकिन यही स्थिति भी है कि जब चौथे घर का मालिक अष्टम घर में आता है तो कहीं ना कहीं हमें कंफर्ट जोन में लेके जाने की कोशिश करता है। उस कंफर्ट जोन में गए तो शायद ये 20 दिन सपनों की भांति निकल जाएंगे, लेकिन प्रयास करते रहे तो यही 20 दिन आपको बिजनेस से लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ, इनहेरिटेंस से लाभ, इन लॉज से लाभ, रिसर्च से लाभ, ऑकल्ट से लाभ, बहुत सारे लाभ आपके लिए समेटे बैठा है। और क्योंकि यहाँ पर बुद्ध आपके स्पीच पे भी दृष्टि दौड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। हालांकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर यह कह रही है कि गुरु आपके लिए आपके दोनों अच्छे घरों के मालिक हैं, तो अष्टम घर से जुड़े किसी प्रोफेशन में है तो आपको वहां भी ग्रोथ मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको अपने नर्वस सिस्टम को लेकर भी थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम घर में बैठे बुद्ध पर गुरु की दृष्टि चीजों को बढ़ाएगी, तो आपको थोड़ा सा नर्वस सिस्टम और अपनी स्पीच को लेकर सजग रहना है। बाकी आपके लिए चीजें अच्छी हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और एक अच्छा संकेत सबके लिए। और मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि अच्छे से इसका लाभ लीजिए, भगवान के साथ जुड़िए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, जब हो सके, जब टाइम मिले, राम 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 जपते रहिए, क्योंकि एक एक राम राम, मुझे नहीं लगता आपको राम बोलने से अभी सामने से कोई लाभ दिख जाएगा, पर एक बात याद रखिए कि एक बार राम 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 बोलने से आपके जो संचित कर्म है, जो आपके लिए जीवन में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं, ये सबके लिए कह रहा हूं मैं, फ्रॉम एरीज टू पाइसिस, वो ऑब्स्टेकल्स खत्म हो, संचित कर्म हमारे जो खराब वाले हैं वो जलकर स्वाहा हो जाएंगे सिर्फ एक राम 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 बोलने से। और आपके बहाने मेरे भी कितने जल रहे होंगे, क्योंकि आपको बताने के चक्कर में मैं भी राम राम बोल रहा हूँ। तो बहुत खुशी होगी अगर आप सब भी राम के साथ जुड़ेंगे, और ये बुद्ध से आपको रिजल्ट लेने हैं सिर्फ इसलिए नहीं, तो आपको मिलेंगे ही इसलिए कि हमें जीवन को सही राह पे लेके जाना है, मेटेरियलिज्म में रहते हुए भी स्पिरिचुअलिटी में रहना है, और वो राम के जरिए रहा जा सकता है या कृष्ण के जरिए रहा जा सकता है, या जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसके जरिए रहा जा सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस ऑलरेडी एक बैच शुरू हो चुका है, और बेसिक के लिए एनरोलमेंट फिर से शुरू हो चुकी है, और एडवांस के लिए भी आप जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज कीजिए, गरिमा जी आपको पूरी डिटेल्स दे देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय मां लक्ष्मी, जय गुरुदेव।